भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले एक हफ्ते से एक भयानक संकट से गुजर रही है। पायलटों की कमी के कारण उन्होंने लगभग 4,500 उड़ानें रद्द कर दी, जिससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। ये भारत के एविएशन इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलटों के काम के घंटों को सीमित करने के लिए नए सुरक्षा नियम बनाए थे। इंडिगो को इन नियमों के लिए तैयार करने का काफी समय मिला था, लेकिन उसने सही प्लान नहीं बनाया, जिसके कारण वो पायलट्स की कमी का सामना करने लगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिगो के अलावा बाकी एयरलाइंस ने इन नियमों का ठीक ठाक पालन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यानी यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि वो इंडिगो पर बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि दूसरी कंपनियों के लिए एक मिसाल कायम हो सके। डीजीसीए ने इंडिगो को तुरंत अपनी 5% डेली फ्लाइट्स यानी कि लगभग 110 उड़ानें काटने और उन्हें दूसरी एयरलाइंस को सौंपने का आदेश दे दिया है। इस बीच दिग्गज ग्लोबल रेटिंग कंपनी मूडीज ने इंडिगो की इस सिचुएशन को क्रेडिट नेगेटिव बताया है। इसका मतलब है कि फ्लाइट रद्द होने, रिफंड और सरकारी जुर्माने के कारण कंपनी को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को भी रेवेन्यू का नुकसान हुआ है और वो इंडिगो से मुआवजा मांगने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ने बताया कि कंपनी के फाइनेंस पर संभावित असर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL नियमों में रेगुलेटरी बदलावों और इंडिगो की इस बारे में प्लानिंग में कमी होने के कारण होने वाली रुकावटों की वजह से है। मूडीज ने ये भी बताया कि डीजीसीए द्वारा एयरलाइन कंपनी पर शो कॉज नोटिस के साथ की गई कार्रवाई से इंडिगो में सीनियर लीडरशिप की कंटिन्यूटी को नुकसान पहुंच सकता है। प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर जो पिछले हफ्ते इंडिगो द्वारा लगभग 4,500 फ्लाइट्स कैंसिल होने से हुए रेवेन्यू लॉस का एनालिसिस कर रहे हैं। वो एयरलाइन से मुआवजा का दावा करने के बारे में अंदरूनी तौर पर बातचीत कर रहे हैं। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा, हम सीनियर मैनेजमेंट के बीच इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमें बिजनेस के नुकसान के लिए मुआवजा पर विचार करना चाहिए। हमारा एक सहजीवी रिश्ता है और ये एक संवेदनशील मुद्दा है। संकट खत्म होने दें और फ्लाइट ऑपरेशन स्थिर हो जाए, फिर हम आखिरी फैसला लेंगे। सभी फ्लाइट्स वापस आने के बाद ही हमें पूरी तस्वीर साफ होगी, जिसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल उठता है और वो ये कि क्या अब इंडिगो का डाउनफॉल आएगा। आपको बता दें, इंडिगो का फिलहाल भारत के 65% मार्केट पर दबदबा है। सरकार अब ऐसी स्थिति को खत्म करना चाहती है। सरकार का प्लान है कि देश में 4 से 5 बड़ी एयरलाइंस होनी चाहिए जिनकी बाजार में समान हिस्सेदारी हो। आने वाले समय में टाटा की एयर इंडिया, जिसका मार्केट शेयर लगभग 27% है, उससे इंडिगो को कड़ी टक्कर मिल सकती है। अगर सरकारी प्लान लागू हुआ तो इंडिगो की हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट निश्चित है। आपको बताते चले कि इंडिगो जो स्टॉक मार्केट में इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड से लिस्टेड है, आज 1:18 में कंपनी के शेयर में 0.85% की गिरावट देखी गई और शेयर 4,877 रुपए पर कारोबार करता नजर आया। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।